देख सकते हैं करनाल के कर्ण कमल से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे और मेयर प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित थी और तमाम यहाँ पर नेता उपस्थित थे। सभी ने सभी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। साथ ही साथ जो भाजपा के पार्षद प्रत्याशी थे वो भी यहाँ पर पहुँचे और भाजपा से मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे आज और जो चुनाव में मेहनत की है सभी का धन्यवाद भी किया गया है और तमाम लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी अब सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक संभल मिला, एक समर्थन मिला, उसके लिए हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता, हमारे पोलिंग एजेंट थे, हमारे यहाँ पर शक्ति केंद्र थे, बूथों के अध्यक्ष थे, उनसे एक चर्चा और एक धन्यवाद कार्यक्रम यहाँ पर था जिसमें क्योंकि जब कोई भी चुनाव होता है उसमें प्रत्याशी अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक कार्यकर्ताओं की एक टीम जो पर्दे के पीछे से और पर्दे के आगे से काम करती है, उसमें चुनाव बड़े संयम तरीके से इन सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ा, चाहे पार्षद के प्रत्याशियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, सभी ने एक बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। हमारे जिला के प्रभारी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, सभी ने आज एक ये धन्यवाद कार्यक्रम किया और इसके साथ साथ पार्टी संगठन में जिस तरह से अब जिन्होंने काम किया है उनको आगे पार्टी संगठन भी पूरी तरह से सम्मान करती है, आभार व्यक्त करती है। निश्चित तौर पे ये चुनाव बड़ा शांतिपूर्वक रहा और बहुत अच्छा रहा चुनाव। इसमें भाजपा के हमारे 18 के पार्षद के प्रत्याशी और मेयर के प्रत्याशी के तौर पे हम लोग एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। जो लोगों ने मताधिकार नहीं किया, अफसोस ये रहेगा कि लोकतंत्र का उत्सव और इस उत्सव में जिस तरह से सहभागिता होनी चाहिए, 50% से ऊपर के लोगों ने जो सहभागिता नहीं जताई या किसी कारण से बहुत जताना चाहते थे, हम नहीं जता उनका वोट पोल करवा पाए, उनका हमें अफसोस है। परंतु हमें ये पता है कि उनकी सहभागिता, उनका भाव कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए और उसमें लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया। ये आभार यहाँ पर सभी ने व्यक्त किया। मैंने बहुत अच्छे से मनाया और सबसे बड़ी बात माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी गतिरोध के बहुत अच्छे से भ्रातृभाव के साथ ये सारा चुनाव संपन्न हुआ। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने लिए काम किया, लेकिन कहीं पर भी कोई गतिरोध इस प्रकार की अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप लोग लगातार जनता से यह अपील करते चले आ रहे थे कि लोकतंत्र में जो है अपना मत रखने के लिए आप जरूर जाएं और इसको शांतिपूर्ण ढंग से करें। मैं प्रशासन का भी हार्दिक आभार करना चाहूँगा। और आज जो ये बैठक बुलाई गई थी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य किया, आपने देखा भी सब ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता थे जिन्होंने घरों से मतदाताओं को प्रेरित किया कि चल करके वोट डालिए और अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी लगातार 1 महीने से कर रहे थे। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए और कमर कस के सदैव तैयार रखने के लिए कि भाजपा तो हमेशा तैयार रहती है। इसी प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी जब चुनाव होते हैं तो भाजपा के 100, 150, 200 कार्यकर्ता हर प्रदेश के चुनाव में यहाँ से जाते हैं, बड़े नेता भी और कार्यकर्ता भी। तो सदैव ये तैयार रहे, पार्टी के संगठन को और मजबूत करते चले जाइए। इस बात के लिए भी इनको प्रेरित किया है कि अब चुनाव तो समापन हो गए, लेकिन संगठन का काम कभी समाप्त नहीं होता। संगठन लगातार विस्तार करता रहे, मजबूत होता है। जी कितनी सीटें 20 की 20 निश्चित रूप से 20 के 20 पार्षद हम करनाल में जीत रहे हैं। तीनों नगर पालिकाओं के चेयरमैन हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं बड़े अंतर से, और मेयर का चुनाव मैं समझता हूँ लगभग 50,000 के अंतर से हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। तो आज की जो बैठक रखी थी वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए कि जिन कार्यकर्ताओं ने लगातार पिछले 25 दिन से चुनाव में अपने आप को झोंक के समर्पित भाव से काम किया, उनका धन्यवाद करने के लिए। जिन्होंने 22 घंटे काम किया, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवादी रूप में आज उनका धन्यवाद करना था और उनसे फीडबैक लेनी थी। जो चुनाव में उन्होंने कल की फीडबैक भी क्या रही क्या नहीं, वार्ड वाइज, बूथ वाइज। तो आज बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता यहाँ बुलाए गए थे और उनकी बैठक की है।
तो कैसा रहा चुनाव और कैसी रिपोर्ट आ रही है 12 मार्च से पहले? 12 मार्च से पहले रिपोर्ट तो आ चुकी है लगभग सभी, कल आप लोगों ने भी कवर किया है सभी बूथों को, आप लोगों ने भी देखा है। एक तरफा चुनाव था, 20 के 20 वार्ड हम जीत रहे हैं और मेयर प्रत्याशी भी हमारी भारी बहुमत से जीत रही है। और मुझे जो आभास हो रहा है और जो मेरे पास फीडबैक आई है कि उसमें कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां हम 1500-2000 से कम हमारा कोई भी पार्षद जीते। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि भाजपा वाले शांति से बैठते नहीं? अभी एक चुनाव कल खत्म हुआ, आज एकदम से मीटिंग रख दी है, साथ के साथ एक्टिव मोड में हमेशा दिखते हैं। ये संगठन है, संगठन में देखो काम संगठन के हिसाब से ही करना पड़ता है सबको। और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये एक्टिव मोड में ही रहते हैं। तो वोट परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है, लगता है आज इस पर या वोट मार्जिन पर काफ़ी फर्क पड़ेगा? देखो मार्जिन पे तो फ़र्क पड़ेगा, वोट परसेंटेज कम हुआ है, ये भी है कि 47.3% वोट डला है करनाल में। और उसके कई कारण रहे हैं कि कुछ लोग वोट डालने नहीं आए, सब लोगों को ये हो गया कि एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वोट परसेंटेज कम होने का कारण भी हमारा वोट कम निकला है, हमारा वोट बहुत कम लोगों ने मतदान किया क्योंकि वो अपने आप से सुनिश्चित करे बैठे थे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो एक तरफा चुनाव है, उसको लेके जो माहौल था वो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा सा वोट परसेंटेज पे असर पड़ा है। और जहाँ वार्डों में कंपटीशन था उन वार्डों में पूर्णतः पूरा कहीं 65% भी वोट हुआ है, कहीं 57% हुआ है, कहीं 60% हुआ है। और जो निर्विरोध हमारे 2-3 वार्ड चुने गए थे उनमें संख्या जो है ना वोट परसेंटेज की बहुत कम रही। जैसे मॉडल टाउन का एरिया था, 11 नंबर वार्ड था, उसमें मात्र 30% ही वोट परसेंट हुआ है। और ऐसे ही 39% वार्ड नंबर 8 में हुआ है, ऐसे ही 40-41% वार्ड नंबर 9 में हुआ है, वार्ड नंबर 10 में भी 42-43% हुआ है। जो जहाँ कंपटीशन नहीं था, एक तरफा चुनाव था जिन वार्डों में पार्षदों का भी, तो वहाँ वोट परसेंटेज कम हुआ है।